हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई का मतलब हो गया कि आपका 26.25 मार्क्स लाना है आपको ट्रेड में और उतना भी आपको नहीं आ रहा था, आप उस ट्रेड में डिस्क्वालीफाई है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुआ है और सबसे ज़्यादा फेल होने वाले और सबसे ईज़ीएस्ट शिफ्ट का भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे शिफ्ट थे जो सबसे ज़्यादा ईज़ी हुआ था और कौन सा ऐसा ब्रांच था या ट्रेड था जिसमें स्टूडेंट ने मैक्सिमम अटेम्प्ट लिया था और मैक्सिमम स्टूडेंट पास है। तो जोन वाइज इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पार्ट भी क्या करने वाले हैं 12 खेला इस वीडियो के बाद देखेंगे कि कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन का जो आवाज़ उठ रहा है, जो बातें हो रही है, क्या ये संभव है? सबसे पहले आप देखो कि ब्रांच वाइज स्टैटिक्स जो आपका जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग देखो आप सबसे पहले कि आप यहाँ पे देखो आर्मेचर एंड कूलर वेंडर का देखोगे, तो उसमें 74 स्टूडेंट था, उसमें से 20 डिस्क्वालीफाई हो गया। इसमें से डिस्क्वालीफाई का जो रेशियो निकालोगे आप डिस्क्वालिफिकेशन का परसेंटेज निकालोगे तो उसमें देखो 27.03% आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का देखो, इलेक्ट्रीशियन से 49 मतलब 49,127 स्टूडेंट ने टोटल स्टूडेंट ने इस डेटा में पार्टिसिपेट किया। उसमें से 20,900 उसमें से 20,900 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गया। उसमें से इसका जो परसेंटेज बनता है वो 42.54 मतलब 42.54% इसका डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 6,960 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था डेटा में, जिसमें से 2,894 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और 41.89% पास हुए। इसमें आप देख सकते हो कि इसी तरह से फिटर है, हीट इंजन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स है, उसके बाद मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स है। इसी तरह से जो रेडियो टीवी वाले हैं, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले हैं, जो ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले इसमें देख सकते हो आप कि कितना 61% मैक्सिमम स्टूडेंट इस ब्रांच में जो थे, इस ट्रेड से जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ओके, उसके बाद देखो 46.42% देखो इसमें है, कौन सी ये ब्रांच है, देखो मैकेनिक डीजल में, इसमें ट्रेड में फेल कर रहे हैं। इस तरह से मैं अगर आगे बात करता हूँ, आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा स्टूडेंट फेल किया है। इस तरह से ये जो टोटल जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो जो आप देख रहे हैं, परसेंटेज जो देख रहे हैं, ये टोटल आपका जो एग्जाम हुआ था एएलपी सीबीटी 2 का, ये एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान लो कि कोई ऐसा ब्रांच है या ऐसा ट्रेड है जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट फेल कर, उसको चाहिए कितना 8 गुना रिजल्ट देना है सीबीटी 2 में, और 8 गुना रिजल्ट के लिए तो उसको मैक्सिमम स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि अभी 15 गुना रिजल्ट दिया और 8 गुना, मान लो किसी में अगर 61% फेल कर रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट बच ही नहीं रहा है कि उसको 8 गुना स्टूडेंट मिले। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मान लो कि आपने जो अपनी ब्रांच या अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जब आपका जो पेपर हो गया होगा ट्रेड का, तो उसमें ऑब्जेक्शन का डेट था 14 तक आपको ऑब्जेक्शन करने का डेट दिया हुआ था। तो उसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा, अपने क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन में डाला होगा। तो उसमें से अगर मान लो किसी का 20-22 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मान लो 3 या 4 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन किए होंगे, अगर आपको लगता है कि ये 3-4 क्वेश्चन सही है आपके और रेलवे के द्वारा आंसर गलत दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सही मार्क्स मिल सकता है। लेकिन जरूरी है कि आपके द्वारा जो उसमें प्रमाण दिया गया होगा, जो आपने प्रूफ दिया होगा, वो बिल्कुल वैलिड प्रूफ होना चाहिए, किसी टेक्स्ट बुक से होना चाहिए। इसी तरह से मैं आगे बात करता हूँ इस वीडियो में, आपको डेटा के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से बताऊंगा कि किसी ग्राफ में सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि फेल हुआ है या पास हुआ है। तो उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किस में फेल हुआ है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, मतलब 26.25 जो आपका मार्क्स लाना है 75 का, 75 का आप 30% निकालोगे तो 35% तो आपको आएगा 26.25। ओके, इतना जो मार्क्स आपको मिनिमम मिनिमम गेन करना है, आपको कम से कम लाना है ट्रेड में पास करने के लिए। तो उसमें देखो कि ट्रैक्टर मैकेनिक करके जो 61.38% उसमें आपको डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक्स होते हैं उसमें 59.85 जो कि बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है इसका परसेंटेज डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद मैकेनिक डीजल में भी देख सकते हो 46.42 था इसका मैकेनिक्स, ये मैकेनिक डीजल का। उसके बाद देखो लोवेस्ट, ये लोवेस्ट है, ये सबसे कम किस में हुआ है, आप देख सकते हो हीट इंजन में कितना है 25.51%, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मेरे को एक विलेज कर दे रहा हूँ उसको, देखो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो देखो ट्रैक्टर मैकेनिक से 61.38 है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से 59.85 है, मैकेनिक डीजल का 56.42 है, और आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना कम है उससे कंपेयर में। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एसी जो मैकेनिक्स है उसमें 25.95 सॉरी 92, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू जो हम आपको पहले डेटा दिखाया। उसके बाद आर्मेचर एंड फुटवेयर में जो 27.03, तो बहुत कम, इन सब डेटा में काफ़ी कम है। तो इसमें देखो 2 ग्रुप में बढ़ जाता है, 2 ग्रुप में क्या बढ़ रहा है, देखो एक ग्रुप है जिसका कि मान लो कि डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, एक है कि जो बहुत कम हुआ है। तो ऐसे में रेलवे को क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि अगर अगर इस पे कोई रेलवे अपना एक्शन ले, इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिसकी ब्रांच में सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस ब्रांच के अकॉर्डिंग उसको एक नॉर्मलाइज़ करने के लिए
मान लो कि जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसमें नॉर्मलाइज़ करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, उसको कोई ना कोई तकनीक अपनाना पड़ेगा। तभी जाके मान लो कि अगर मान लो हीट इंजन में इतना ज़्यादा पास हुआ है स्टूडेंट, जितना जबकि डेटा सबका सेम है, कुछ-कुछ वेरी कर रहा है, देख सकते हो कि इसमें भी हीट इंजन का है, देखो 3897 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद देखो ट्रैक्टर मैकेनिक्स 378 था। लेकिन इसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, जैसे कि इसमें देखो मैकेनिक्स रेडियो टीम में 474 किया था, फिर भी 42% इसका डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो है। इसमें देख सकते हो कि कितना कम है। मान लो कि 4000 के आसपास स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, मात्र 1000 के आसपास इसमें डिस्क्वालीफाई हुआ। ओके, आप देख सकते हो फीटर में भी अच्छा खासा ये एवरेज आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर रेलवे की माने तो रेलवे को कुछ ना कुछ इस हिसाब से करना पड़ेगा कि आप डेटा देखोगे तो इसमें देख सकते हो आप 60%, ये परसेंट में डेटा है, परसेंट 60% से भी एबव यहाँ पे देख सकते हो 61% को मान के चलते हैं, 61% के आसपास जो इस ब्रांच में है वो इस ट्रेड का स्टूडेंट फेल कर रहा है। ये ट्रेड जो है तो कितना हाई इसका रेशियो है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में देखो, इसमें भी 60 के आसपास, मतलब 59 पॉइंट पर मान के चलता हूँ, 59 के आसपास इसमें, 59% के आसपास इसमें टोटल परसेंट में डेटा है। उसके बाद देखो सबसे लोएस्ट में आप देख सकते हो हीट इंजन का है, उसके बाद टर्नर है, फिर फीटर है, उसका मैकेनिक्स है, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक्स रेडियो टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। तो ये सारे ब्रांच जितने भी आपको दिख रहे हैं, पहले तो सबसे ज़्यादा इसमें डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो सबसे ज़्यादा हाई है इसमें। ओके, बहुत ज़्यादा हाई है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन रेशियो। उसके बाद देखो इसमें है मैकेनिक डिवीजन वायरमैनिक्स, टोटल जितना भी आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये टोटल डेटा 100% आपको ऑथेंटिक डेटा है, जो कि स्टूडेंटों के द्वारा जो फिल किया गया था और अपना जो रिस्पॉन्स किया आया था उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो कितने ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालिफिकेशन के रेशियो की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद आगे बात करता हूँ, इसमें देखो अब मैं बात करता हूँ कि पार्ट बी का डिस्क्वालिफिकेशन रेट जो एग्जाम शिफ्ट वाइज कैसे हुआ था। देखो शिफ्ट वाइज के लिए तो 2/5/2025 से स्टार्ट हुआ था, ठीक, 2/5/2025 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2/5 से स्टार्ट हुआ था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ था और सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो जो सेकंड शिफ्ट था उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ट्रेड में फेल कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था सबसे ज़्यादा उस शिफ्ट के स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो रहा है। सबसे ज़्यादा 2/5/2025 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इस टाइमिंग का जो है, इस शिफ्ट का स्टूडेंट वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, 26.25 मार्क्स गेन नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो 6/5/2025 को जो एग्जाम हुआ था, जो कि सेकंड शिफ्ट में था, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भी ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। उसी तरह 6 का जो 9 बजे से हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट लगभग बराबर के आसपास इसमें डिस्क्वालीफाई हो रहा है। उसके बाद 2 को जो हुआ था, उसमें सुबह वाली एग्जाम जो कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जिसमें कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि बोला गया था कि इससे क्वेश्चन आ गए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आए थे, मैथ से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये जो आपका शिफ्ट था 2/5/2025 में, इसमें अच्छा खासा स्टूडेंट ने पास हुआ है। देख सकते हो आप, अच्छा खासा पास स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे, मात्र 30 से एबव 35 के आसपास मान सकते हैं कि 35% के आसपास स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन जो 2/5/2025 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपेयर आप इससे करोगे, इससे करोगे तो इनसे काफ़ी आगे है ये। 48 आज के आसपास है, 48% के आसपास आप इसे कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है आपका आपको दिखाई देगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वेरी करता हुआ मार्क्स दिख रहा है, अगर आप इस डेटा को कंपेयर कर रहे हो तो। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि मान लो कि किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स था और ये कहाँ गया, हाँ, ट्रैक्टर मैकेनिक्स था, ठीक, तो ऐसे और ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स था, ऐसे स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है कि उनके ब्रांच का जो उनका जो ट्रेड पेपर था वो काफ़ी हार्ड आ गया था, तभी तो इतना ज़्यादा बैक कर रहा है। मतलब मान लो किसी ट्रेड में इतना ज़्यादा फेल करने का मतलब क्या है कि आपने ट्रेड को, आपके क्वेश्चंस जो से ट्रेड के वो हार्ड था, ओके, या फिर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के, जैसे कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से मैंने आंसर की देखा था। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आए हुए थे। 2-4 ऐसे 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से बाहर के क्वेश्चंस थे। चलो इस बार तो अच्छा किया था कि थोड़ा-मोड़ा ईडी पूछ दिया था कि ईडी का क्वेश्चंस आए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चंस आए थे कि ड्राइंग साइज का, फिर उसके बाद ये टी स्क्वायर जो होता है, उसके बारे में पूछा गया था कि उनका 2 को 2 6 2-5 को जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें मैं बात कर रहा हूँ 230 में। जब मैंने आंसर की देखा तब बता रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए आसान लगा होगा बनाने में।
और आप लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछने के बाद भी अगर ट्रेड का लेवल क्या रहा हो, जो ट्रैक्टर मैकेनिक्स में इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक्स है उसमें, डीजल मैकेनिक्स है उसमें इतना ज़्यादा स्टूडेंट फेल कर रहा है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट को 26.25 मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया हुआ था उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग। उस शिफ्ट नहीं, ये ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि इसमें रेलवे कुछ एक्शन ले और इसमें नॉर्मलाइज़ेशन करने का जो भी बातें उठ रही है, माँगें उठ रही है, वो हो। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अगर इस तरह से अगर डेटा रहा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ट्रेड में फेल निकल जाएँगे और ट्रेड में फेल करने के बाद उसको स्टूडेंट मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे में क्या कर सकता है वो, या तो नॉर्मलाइज़ेशन करता है, हो सकता है नॉर्मलाइज़ेशन करे। नॉर्मलाइज़ेशन करने के पास उसके पास एक अच्छा मेथड है, तभी जाके उनको 8 गुना स्टूडेंट जो लेना है, वो उनको उतना पूरा हो पाएगा। तो ये डेटा आप लोगों के लिए पूरा था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया। अगर हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। जो भी रेलवे से रिलेटेड आपको न्यूज़ होगा या रेलवे से रिलेटेड जो भी डेटा पब्लिश होगा, वो आप लोग तक पहुँचाने का ज़िम्मेदारी मेरी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।